अस्सलामुअलैकुम डे स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट ईयर की मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नेम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो बेटा, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम इसकी हिस्ट्री चेक करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड के मैट्रिसेस जो टर्म है इसको इंट्रोड्यूस क्यों करवाया गया। तो बेटा, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए मैट्रिक्स की टर्म इंट्रोड्यूस करवाई। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या उससे पहले सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व नहीं थी होती। सबसे पहले तो लीनियर इक्वेशंस का पता होना चाहिए बेटा, जिसमें वेरिएबल के ऊपर पावर 1 होती है, लाइक ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू एनी वैल्यू सपोज दैट सी। इसी तरह से सी एक्स या डी एक्स प्लस ई वाई इज इक्वल टू एफ। जनरल फॉर्म में मैंने ये लिख दिया बेटा, यानी कि ए बी सी डी ई एफ ये कोई भी वैल्यूज़ हो सकती हैं। वेरिएबल एक्स और वाई हैं और इनके ऊपर पावर अगर 1 होगी तो इन्हें हम लीनियर इक्वेशंस कहेंगे, और एक से ज़्यादा इक्वेशंस हों तो उसे सिस्टम कहते हैं। तो बेटा, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, शॉर्ट मेथड से सॉल्व करने के लिए मेन काम ये मैट्रिक्स की टर्म को इंट्रोड्यूस करवाया गया। यानी अगर हम मैट्रिक्स के ज़रिए इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो हमारी राइटिंग अमाउंट जो है वो कम हो जाएगी, लिखना कम पड़ेगा, टाइम कम कंज्यूम होगा और ज़्यादा बेहतर तौर पर सोल्यूशन आ जाएगा। अदर मेथड्स भी हैं इनको सॉल्व करने के, लेकिन थोड़े से लेंथी मेथड हैं। तो लिहाजा लीनियर इक्वेशंस के सिस्टम को मुख्तसर तरीके से, शॉर्टकट तरीके से सॉल्व करने के लिए मैट्रिक्स की टर्म को इंट्रोड्यूस करवाया गया। ये स्टार्ट की बात की जा रही है। तो बेटा, सबसे पहले जेम्स सिल्वेस्टर इंग्लिश मैथमेटिशियन था। इंग्लिश मैथमेटिशियन कौन सा होता है बेटा? ब्रिटिश का रहने वाला। ये इंग्लिश मैथमेटिशियन था, इसने इंट्रोड्यूस जो है वो इसको करवाया। ठीक है जी, मैट्रिक्स इसने इंट्रोड्यूस करवाया। यानी सबसे पहले जो मैट्रिक्स की टर्म है वो जेम्स सिल्वेस्टर ने पेश की, जिसकी डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ जो है वो दोनों मेंशन की हुई हैं। 1814 से लेकर 1897 तक, याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव के लिए पूछा जा सकता है। इसके बाद बेटा, ये हमने बता दिया कि ये क्यों मैट्रिक्स की टर्म इंट्रोड्यूस करवाएगी। इसने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को मुख्तसर तरीके से, शॉर्ट मेथड से सॉल्व करने के लिए जो है ये टर्म इंट्रोड्यूस करवाई। उसके बाद बेटा, आर्थर कैले ये भी एक इंग्लिश साइंटिस्ट ही था, इंग्लिश मैथमेटिशियन सॉरी। इसने इसमें डेवलप किया मैट्रिसेस को, और बहुत सारी जगहों पर इसको जो है वो फर्दर इस्तेमाल किया इसने, और मज़ीद इसमें जो है वो बेहतरी की। 1821 से लेकर 1895 तक इसकी जो है वो टेन्योर था, जब तक ये रहा। तो बेटा, मैट्रिसेस यूज़ कहाँ पर हो रहे हैं? हाई स्पीड कंप्यूटर्स एंड अदर डिसिप्लिन्स। आपकी बुक में, टेक्स्ट बुक में ये उसने मेंशन किया हुआ है कि हाई स्पीड कंप्यूटर और अदर डिसिप्लिन्स के अंदर इनका जो है वो इस्तेमाल है। तो बेटा, ये जो अदर डिसिप्लिन्स लिखे हुए हैं, मैं चंद एक आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्राफिक्स, और इसी तरह से डाटा साइंसेज में अगर हम बात करें इंजीनियरिंग, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल है बेटा। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग में क्रिप्टोग्राफी, इसमें इसका इस्तेमाल है। इवन अगर हम देखें रोबोटिक वर्क में इसका इस्तेमाल है। मैट्रिसेस का बेटा ये यूज़ है। इसके अलावा मेडिसन में अगर इसका इस्तेमाल देखें, मेडिकल फील्ड में, तो सीटी स्कैन और एमआरआई वगैरह जो करवाते हैं उसमें भी मैट्रिसेस यूज़ हो रहे हैं। तो ये बेटा, और फर्दर बहुत सारी ऐसी ब्रांचेस हैं जिनमें इस वक्त मैट्रिसेस जो हैं वो इस्तेमाल हो रहे हैं। यानी इस वक्त मैट्रिसेस का यूज़ हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे डिसिप्लिन्स में हो रहा है। तो ये था इसका हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी, आप लोगों की टेक्स्ट बुक में सारी चीज़ें मेंशन है। अब बेटा, हम इसके कुछ टाइप्स डिस्कस करते हैं। बट बेटा, टाइप्स को डिस्कस करने से पहले हम इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं कि मैट्रिक्स क्या है। मैट्रिक लेवल में आप लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी हुई है इसकी। अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स को रेक्टेंगुलर तरीके से अरेंज करना, इनक्लोज्ड बाय अ पेयर ऑफ ब्रैकेट्स, और ब्रैकेट्स के एक पेयर में उसको बंद कर देना,
इज कॉल्ड मैट्रिक्स, इसे मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक लेवल की डेफिनेशन है, इजी सी है। मैट्रिसेस जो होते हैं उनको आमतौर पर कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, यानी इनका नेम हमेशा कैपिटल लेटर होता है, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी एट्सेट्रा। ये एक मैट्रिक्स लिखा गया है जिसमें ए मैट्रिक्स का नेम मैंने लिखा है और इस पे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 ये सारे के सारे इसके एलिमेंट्स भी कहलाते हैं, इनको एंट्रीज भी कहते हैं। बेटा जो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में है इस तरह से इनको रोज कहा जाता है, ठीक है जी। जो वर्टिकल डायरेक्शन में है इन्हें कॉलम्स बोलते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है, ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है और ये थर्ड कॉलम है। लिहाजा इसमें 3 रोज हैं जबकि 3 ही कॉलम्स हैं। इसके अलावा बेटा ये जो इस तरह से 1 5 9 है इनको डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं। ये डायगोनल है आपके पास। अब इस डायगोनल के ये जो मैंने डायगोनल लिखा है 1 5 9 वाला, इसके डिफरेंट नेम्स हैं। मेन डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल, इसको लीडिंग डायगोनल भी कहा जाता है। 3 इसके नाम है बेटा, तीनों आप लोगों ने याद रखने हैं। इसी तरह से ये जो हमारे पास क्रॉस वाइज जा रहे हैं 3 5 7 ये भी डायगोनल ही है, इसको सेकेंडरी डायगोनल का नाम देते हैं, सेकेंडरी डायगोनल। तो इसका मतलब हुआ बेटा कि एक मैट्रिक्स के अंदर रोज, कॉलम्स और 2 डायगोनल एलिमेंट्स यानी कि मेन डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल या लीडिंग डायगोनल और दूसरे सेकेंडरी डायगोनल्स कहलाते हैं। इसके बाद बेटा जो याद रखने वाली चीज़ है वो है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स के ऑर्डर को हम डिनोट करते हैं नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स के साथ। जैसे कि ये एक मैट्रिक्स ए मैंने लिखा है तो इसकी ऑर्डर क्या होगी, इसमें हम सबसे पहले नंबर ऑफ रोज देखेंगे। रोज कितनी है इसकी 2, तो 2 बाय कॉलम्स कितनी है इसके 3, तो 2 बाय 3 इसकी ऑर्डर है। आमतौर पर रोज को m जबकि कॉलम्स को n से डिनोट करते हैं, तो m बाय n। ऑर्डर को हम ये नाम भी दे सकते हैं m बाय n, किसी भी मैट्रिक्स की ऑर्डर को इस तरह से डिनोट किया जाता है। तो ये बेटा मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन था। अब हम इसकी कुछ टाइप्स को डिस्कस करते हैं और उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो बेटा आपकी बुक में तकरीबन इसकी 10 टाइप्स जो हैं वो डिस्कस की हुई हैं। स्पीड के साथ इसको हम पढ़ते हैं क्योंकि ये आप लोगों ने 9th क्लास में भी ऑलरेडी स्टडी की हुई हैं। तो सबसे पहले रो मैट्रिक्स की तरफ आते हैं। प्रॉपर डेफिनेशन आपके सामने है, ऐसा मैट्रिक्स जिसकी रो 1 होगी। तो 1 रो होगी, कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं, तो 1 बाय n ये इसकी हमेशा ऑर्डर होती है। जैसे ये मैंने एक रो मैट्रिक्स लिखा है, एक सिंगल रो है जबकि कॉलम्स इसमें कितने बन रहे हैं 5, तो 1 बाय 5 इसकी ऑर्डर है। इसी तरह से बेटा कॉलम मैट्रिक्स है, ऐसा मैट्रिक्स जिसके सिर्फ एक कॉलम होगा उसे कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। इसकी ऑर्डर आमतौर पर m बाय 1 होती है, यानी कॉलम 1 होगा, रोज़ की तादाद कितनी भी हो सकती है। तो जैसे कि यहाँ पे कॉलम 1 रखा गया जबकि रोज़ कितनी है 4, तो 4 बाय 1 इसकी ऑर्डर है। याद रखें ऑर्डर लिखते वक्त हमेशा रोज़ को पहले लिखा जाता है। तो ये पहले सिंपल 2 टाइप्स रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स आ जाती हैं। इसके बाद बेटा नेक्स्ट हमारे पास 2 मेजर टाइप्स आ जाती हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या है, द मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी कि m इज़ नॉट इक्वल टू n। m हमने रोज रखी थी, n कॉलम्स रखे थे, दोनों इक्वल नहीं है तादाद में। जैसे कि यहाँ पे देखें रोज 2 हैं, कॉलम्स 3 हैं, तो 2 बाय 3 ऑर्डर है। इसमें रोज 3 हैं, कॉलम्स 2 हैं, 3 बाय 2 है, दोनों की तादाद इक्वल नहीं है, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। और ऐसा मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी m और n इक्वल होगा। जैसे कि यहाँ पे 2 रोज 2 कॉलम्स हैं और इसमें भी 2 रोज 2 कॉलम है। ये मैंने एग्जांपल दी, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, किसी भी ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकता है। इसके बाद बेटा डायगोनल मैट्रिक्स, ये स्क्वायर मैट्रिक्स की टाइप्स आ जाती हैं आगे। A square matrix in which all the elements except the main diagonal elements are 0, यानी मेन डायगोनल वाले जो एलिमेंट्स हैं ये 2 5 7 मेन डायगोनल के एलिमेंट्स हैं, इनके अलावा बाकी तमाम के तमाम 0 हों तो ऐसे मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। बेटा ये 0 -3 5 ये 3 एलिमेंट्स हैं, इनके अलावा बाकी सारे 0 हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे ये तो डायगोनल वाला एलिमेंट भी 0 आ गया, तो बेटा डायगोनल वाले सारे एलिमेंट 0 नहीं होने चाहिए, कम से कम एक नॉन ज़ीरो लाजमी होना चाहिए। तो डायगोनल के अलावा बाकी सारे कन्फर्म में 0 होना चाहिए, जबकि डायगोनल में एक आध 0 हो भी जाए तो कोई इशू नहीं है, सारे 0 नहीं होने चाहिए। तो लिहाजा ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन मान जाती है। अगर हम टेक्स्ट बुक वाली डेफिनेशन देखेंगे थोड़ी सी वो मुश्किल है, ये ईजी अल्फाज में इसको आप लोग कर लीजिएगा। इसके बाद स्केलर मैट्रिक्स इसी की एक टाइप है। अगर बेटा ये डायगोनल वाले तमाम के तमाम एलिमेंट्स सेम हों, जैसे ये 2 है तो ये भी 2 हो, ये भी 2 हो, या ये 5 है तो ये भी 5 हो, ये भी 5 हो, सारे सेम हो, तो ऐसे को हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। अ स्केलर मैट्रिक्स
इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स असल में डायगोनल मैट्रिक्स ही है, इन विच ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम, जिसमें डायगोनल एलिमेंट सारे सेम होते हैं एक्सेप्ट 0 एंड 1। डायगोनल एलिमेंट सारे 0 भी नहीं हो सकते और सारे 1 भी नहीं हो सकते, वो अलहदा से टाइप बन जाती हैं। तो लिहाजा से कि 7 7 है, ये दोनों 0 हैं, इसमें ए रखा है, बाकी सारे 0 हैं, ये 3/3 है, ये 2/2 है। तो स्केलर मैट्रिक्स चूंकि हमने कहा है कि ये डायगोनल मैट्रिक्स और डायगोनल कौन सा स्केयर, लिहाजा ये सारी की सारी स्केयर मैट्रिक्स की आपके पास एग्जांपल्स हैं। यानी डायगोनल मैट्रिक्स भी स्केयर मैट्रिक्स होता है, जबकि स्केलर मैट्रिक्स भी स्केयर मैट्रिक्स होता है, यानी रोज और कॉलम्स की तादाद इनमें इक्वल होती है। इसके बाद बेटा टाइप नंबर 7 यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो ये एक ऐसा स्केलर मैट्रिक्स है जो अभी हम पढ़ के आए हैं। एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल कह लें या स्केलर कह लें, जिसमें ऑल द एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल्स आर इक्वल टू 1, यानी डायगोनल के सारे एलिमेंट्स 1 होंगे। इनको आई से डिनोट करते हैं, यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। आइडेंटिटी ज़्यादा इसका नेम यूज़ होता है आइडेंटिटी वाला। I2 I3 I4, ये 2 3 4 बेटा इनकी ऑर्डर है। 2 का मतलब है 2 रोज 2 कॉलम, 3 का मतलब 3 रोज 3 कॉलम, 4 का मतलब है 4 रोज और 4 कॉलम। जैसे I2 मैंने लिखा 1 0 0 1, I3 लिखा 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। I4 में 4 रोज हैं, 4 कॉलम्स हैं, डायगोनल वाले तमाम एलिमेंट्स 1 है और बाकी सारे क्या हैं 0 के बराबर। इसके बाद बेटा हमारे पास आ जाता है नल मैट्रिक्स, जिसको जीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं। ऐसा स्केयर या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, यानी ये स्केयर भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी, जिसके तमाम के तमाम एलिमेंट्स या तमाम की तमाम एंट्रीज भी कहते हैं वो जीरो हों, तो इसे हम जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स कहते हैं। ये मैंने 2/2 ऑर्डर का लिखा है, यानी स्केयर मैट्रिक्स है, ये रेक्टेंगुलर आ गया, ठीक है जी। तो तमाम के तमाम एलिमेंट्स जीरो अगर होंगे तो इसको हम नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स कहेंगे। आम तौर पर इसको ओ से डिनोट करते हैं और m/n इसकी ऑर्डर कहलाती है। अगर आपको ये नज़र आ रहा हो तो ये ओ m×n से इसको डिनोट करते हैं। ये इसकी टाइप नंबर 8 थी। फर्दर 2 टाइप्स देखते हैं कौन सी रह गई। नेक्स्ट बेटा जी ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हासिल होता है उसकी रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करने से। इंटरचेंज मींस आपस में चेंज करना। जैसे कि इस मैट्रिक्स ए में मैंने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया और सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिया, तो ये ए ट्रांसपोज बन गया। ये चीज़ें आप लोगों ने पहले चूंकि स्टडी की हैं, इसलिए स्पीड के साथ आप लोगों को बताई जा रही हैं। इक्वल मैट्रिसेस, दो मैट्रिसेस इक्वल तब होते हैं अगर उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज या एलिमेंट्स आपस में इक्वल हों। कॉरस्पॉन्डिंग मींस के एक मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट और दूसरे का भी पहला एलिमेंट। जैसे कि मैं अगर इन दोनों को कंपैरिजन करूं तो इसका फर्स्ट एलिमेंट 1 है तो इसका भी फर्स्ट 1 है, अगर ये -1 है तो इसका भी -1 होना चाहिए और ऑर्डर सेम होनी चाहिए। लिहाजा इक्वल मैट्रिसेस की ऑर्डर सेम होती है और इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो ऐसे मैट्रिसेस इक्वल मैट्रिसेस कहलाते हैं। तो ये बेटा हमारे पास चंद मैट्रिसेस की टाइप्स आपकी बुक के मुताबिक 10 टाइप्स डिस्कस की हुई थी। आइए अब मैट्रिसेस के ऑपरेशंस की तरफ बात करते हैं। इसमें मेन ऑपरेशंस दो हैं, ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करना मैट्रिसेस को, और दूसरा मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना। तो बेटा दो मैट्रिसेस जो हैं वो ऐड या सब्ट्रैक्ट तब हो सकते हैं जब उनका ऑर्डर जो है वो क्या हो, बिल्कुल सेम। तो टू मैट्रिसेस आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्ट इफ दे हैव सेम ऑर्डर। तो दो मैट्रिसेस ऐड या सब्ट्रैक्ट तब हो सकते हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो। फॉर एग्जांपल करना कैसे है, ये ए और बी दोनों का ऑर्डर मैंने सेम लिया, 2/3 इसका है, 2/3 इसका है। मैंने सब्ट्रैक्शन की एग्जांपल ली, इनको माइनस करना है, तो ये ए लिखा माइनस ये बी लिखा। तो बेटा कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपने माइनस करने हैं, यानी 1 में से 0 माइनस करना है, 2 में से 1 माइनस करेंगे, 3 में से 3 माइनस करेंगे, 5 में से 8 माइनस होगा, 9 में से 11 माइनस होगा और 6 में से 16 माइनस होगा। ये नीचे लिखा गया 1 - 0 इज़ 1, 2 - 1 1, 3 - 3 0, 5 - 8 इज़ -3, 9 - 11 इज़ -2, 6 - 16 इज़ -10। इसी तरह से बेटा मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है ये हम समझेंगे तो एक एग्जांपल के साथ, लेकिन इसकी कंडीशन आप देख लें कि टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर कंफर्मेबल फॉर द प्रोडक्ट ए बी। दो मैट्रिसेस ए और बी उनके नेम हैं, तो वो मल्टीप्लाई करके ए बी तब बना सकते हैं इफ़ नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। बड़ी मेन चीज़ है बेटा कि मैंने कहा कि ए बी तब हासिल होगा अगर ए के कॉलम्स की तादाद, ए पहला एलिमेंट है, पहला मैट्रिक्स है सॉरी, तो पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स की तादाद और बी दूसरा मैट्रिक्स है तो दूसरे के रोज की तादाद बराबर हो। मल्टीप्लाई में क्या चेक करना है बेटा, पहले जो फर्स्ट वाला मैट्रिक्स होगा उसके कॉलम्स की तादाद और जो सेकंड पे होगा उसके रोज की तादाद बराबर होनी चाहिए। आमतौर पर ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन जो है वो कम्यूटेटिव नहीं होती। ए बी और बी ए अगर ऑर्डर चेंज करेंगे तो आंसर ज़्यादातर डिफरेंट आते हैं,
कभी कभार इक्वल आ जाते हैं, इसलिए यूजुअली का वर्ड बोलते हैं, आमतौर पर ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। तो ये बेटा मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कैसे करना है ये हम एक्सरसाइज में समझेंगे। तो ये कुछ कंडीशंस मैंने आपको बता दी हैं, मैट्रिसेस के दो मेजर ऑपरेशन से ये बता दी हैं। आइए हम एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करते हैं। थ्योरी तो फर्दर भी है, तो बुक में आप स्टडी करिएगा, इंशाल्लाह ताला जो बात समझ नहीं आएगी वो डिस्कस कर लेंगे। तो अब हम एक्सरसाइज 4.1 को स्टार्ट करते हैं। तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपके पास है कि अगर a इज़ इक्वल टू ए आई जे 3/4, ये एक मैट्रिक्स है, then show that I3 multiply A is equal to A and A multiply I4 is equal to A। इनमें से बेटा एक पार्ट मैं करूँगा, दूसरा पार्ट आप लोगों ने खुद से ट्राई करना है बिल्कुल उसी तरह से। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें गिवन क्या है। हमें दिया गया एक मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स है बेटा जो इस तरह का है कि ए आई जे 3/4। अब ये मैट्रिक्स हमने बनाना है, ये मैट्रिक्स क्या है इसको बड़े अच्छे से आपने समझना है, क्योंकि ये हमने काफ़ी दफ़ा इसको यूज़ करना है पूरे चैप्टर में। बेटा ये जो 3/4 है ये मैट्रिक्स की ऑर्डर है, और ऑर्डर में पहले रोज़ होती हैं फिर कॉलम्स होते हैं, तो लिहाजा यहाँ पे 3 रोज़ होंगी और 4 जो हैं वो यहाँ पर कॉलम्स होंगे। ओके हो गया जी। अब इसके अंदर स्मॉल ए जो लिखा हुआ है इसका मतलब है कि जितने भी अंदर एलिमेंट्स हमने लेने हैं उनका नेम स्मॉल ए है। मैं यहाँ पे अगर लिख दूँ स्मॉल ए एंड ए एंड ए अगेन ए एंड ए। बेटा गौर करें, मैंने ये जो बाहर वाली ऑर्डर थी वही ली है, 3 रोज और 4 कॉलम्स। ठीक है, स्मॉल ए का मतलब था कि अंदर तमाम एलिमेंट्स जो है वो क्या रखे जाएंगे, स्मॉल ए। अब ये बेटा जो आई जे है ना, ये इनकी लोकेशन है, इस एलिमेंट की लोकेशन है, और लोकेशन में जो आई है ये रो होगी इसकी और जे जो है वो कॉलम होगा। ठीक है जी, लोकेशन बतानी है तो आई जे इसकी इस ए की लोकेशन क्या है, फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम है। इसकी क्या है, फर्स्ट रो है, ये रो फर्स्ट है, जबकि कॉलम क्या है, सेकंड। ये बेटा फर्स्ट रो के थर्ड कॉलम में, ये फर्स्ट रो के फोर्थ कॉलम में। ये आई जे का मतलब ये था कि इनकी लोकेशन बतानी है कि ये ए कहाँ पे पड़ा हुआ है। बेटा नेक्स्ट अगर देखें ना तो ये वाला ए कहाँ पर है, पहले रो बतानी है, तो कौन सी रो है, ये सेकंड, और कॉलम कौन सा है, फर्स्ट। ये सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये सेकंड रो थर्ड कॉलम, ये सेकंड रो फोर्थ कॉलम, ये थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो एंड फोर्थ कॉलम। तो ये बेटा आपने दिए गए मैट्रिक्स को इस स्टाइल में लिख लेना है, क्योंकि उसने हमें यही बात बताई थी। आई होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी कि हमने 3/4 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स लिया और स्मॉल ए तमाम एलिमेंट्स का नेम और आई जे उनकी लोकेशन है, रो और कॉलम, पहले रो लिखेंगे फिर कॉलम लिखेंगे। अब I3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स थोड़ी देर पहले आपको बताया, I3 को ए से मल्टीप्लाई करें तो आंसर ए आएगा, प्रूफ करना है। दूसरे में ए को I4 से मल्टीप्लाई करें तो ए आएगा। बेटा है मल्टीप्लीकेशन, मैं इसका फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ, सेकेंड वाला आप लोगों ने ट्राई करना है, होप सो आप लोग कर लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड है बेटा हमारे पास जो है I3 मल्टीप्लाई बाय ए। तो I3 पहले है तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स पहले ही लिखना होगा। तो 3 ऑर्डर का 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1, इसको बेटा लिखेंगे साथ में ए को, A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 एंड A34। जी बेटा अब इनको हमने मल्टीप्लाई करना है, थोड़ी सी मल्टीप्लिकेशन इसकी लेंथी होगी तो छोटा सा हो सकता है मुझे लिखना पड़े। लें जी, अच्छा बेटा करना क्या, हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 3, और इसके भी कितने हैं, 3, तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से होगा, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे A11 से तो A11 आ जाएगा, प्लस सेकंड वाला एलिमेंट सेकंड से मल्टीप्लाई होगा 0, थर्ड वाला एलिमेंट थर्ड से मल्टीप्लाई होगा तो 0। इसी तरह से बेटा आप इस रो को सेकंड कॉलम से करें, A11 को 1 को A12 से किया तो A12, बाकी दो एलिमेंट्स को जब हमने जीरोस के साथ मल्टीप्लाई किया तो वो क्या हो गए, 0। अब फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से करें, बेटा 1 को करेंगे ना A13 से तो A13 आ जाएगा, जबकि बाकी दोनों को जब करेंगे ना तो वो 0 आ जाएंगे, ये दोनों 0 है ना तो मल्टीप्लाई करने से 0 आ जाएंगे। ऐसे ही लास्ट में 1 को जब इससे करेंगे तो A14 आएगा,
जबकि बाकी के दो जो है ना, ये 0 को A24 से करना है, 0 को A34 से करना है, तो बेटा वो क्या हो जाएंगे हमारे पास 0। तो ये हमने मल्टीप्लाई किया फर्स्ट रो को तमाम कॉलम्स के साथ। ऐसे ही बेटा सेकंड रो को करना है सबसे। देखिए आप क्या करेंगे, 0 को जब आप A11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। ये 1 को सेंटर वाले से करेंगे तो क्या हो जाएगा, A21। 0 को A31 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। बेटा फिर गौर करें, अब इस रो को हम इस कॉलम से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। पहले 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, फिर 1 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे A22 हो जाएगा, 0 को इससे करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। इसी तरह बेटा 0 को जब मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो 0 हो जाएगा, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे A23 से तो A23 आ जाएगा, और प्लस 0 को मल्टीप्लाई करेंगे A33 से 0 हो जाएगा। ऐसे ही इसको लास्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, 0 को A14 से करेंगे 0, प्लस 1 को A24 से करेंगे A24, और एंड में फिर 0 आ जाएगा। ठीक है बेटा, समझ आ गई है। हमने रो को किससे मल्टीप्लाई करना है, तमाम कॉलम से, फिर सेकंड रो को भी तमाम कॉलम से मल्टीप्लाई किया। अब थर्ड रो को करेंगे बेटा, 0 को A11 से करें तो 0, 0 को A21 से करें 0, 1 को A31 से करें तो ये A31 आ जाएगा। इसी तरह से ये दोनों को जब इन दोनों से करेंगे तो 0 हो जाएंगे, और थर्ड वाला यानी A32 आ जाएगा। ऐसे इस रो को जब थर्ड कॉलम से करना है, पहले दो एलिमेंट्स इन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 हो जाएंगे, और 1 को जब इससे करेंगे तो A33 आ जाएगा। इसी तरह से इनको जब लास्ट से करेंगे, फर्स्ट 2 वाले 0 हो जाएंगे और लास्ट वाला A34 आ जाएगा। तो अब बेटा इनको ऐड करें, अगर A11 में 0 0 ऐड करें तो ज़ाहिर है A11 ही है, A12 में 0 0 ऐड करें A12, ये तो अगर देखा जाए तो ये सारे के सारे हमारे वो A वाले एलिमेंट्स ही बच जाते हैं। तो ये बेटा हमारे पास सारे का सारा मैट्रिक्स जो है वही बन गया। इसको नाम क्या दे दिया, A। तो A हमारे पास इस क्वेश्चन की राइट हैंड साइड थी, और शो दैट का मतलब यही होता है कि हमने आमतौर पर लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल प्रूफ करना है किसके, राइट हैंड साइड के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का भी मैं एक पार्ट सॉल्व करता हूँ। ये सेकंड पार्ट बेटा आपने खुद करना है इस क्वेश्चन का, जिसमें A पहले और I4 बाद में है, तो A को I4 से मल्टीप्लाई करिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो आपने डिस्कस कर लेना है। जी तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट हमारे सामने है, A, B और C 3 मैट्रिसेस गिवन है। देन फाइंड A माइनस बी, B माइनस C, A माइनस बी माइनस C एंड A माइनस B माइनस C। तो बेटा इसमें से मैं थर्ड पार्ट कर रहा हूँ, जिसमें हम क्या करेंगे, पहले हम ब्रैकेट में जो A माइनस बी है इसे फाइंड आउट करेंगे। तो A माइनस बी फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स A यहाँ पे लिखेंगे, 0 -1 2 3 2 1 एंड -1 0 4। इसमें से माइनस करेंगे बेटा जो हमारे पास B गिवन है, 2 1 -1 1 2 4 एंड -1 2 1। अब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस करेंगे, फर्स्ट में फर्स्ट माइनस करेंगे, सेकंड में सेकंड माइनस करेंगे, एंड सो ऑन। तो ये बेटा कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हमने माइनस कर दिया, A के पहले एलिमेंट से B का पहला एलिमेंट, A के दूसरे एलिमेंट से B का दूसरा एलिमेंट, एंड सो ऑन। तो हमारे पास क्या आंसर बना, चेक करते हैं। -2 -1 -1 -2, ये बेटा माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 2 + 1 3 बनेगा। 3 - 1 इज़ 2, 2 - 2 इज़ 0, 1 - 4 इज़ -3। ये माइनस इंटू माइनस प्लस 1 होगा, और -1 करके 0 आ जाएगा, ये बना -2, और ऐसे 4 - 1 क्या बना, 3। अब बेटा हमने क्या करना है, A माइनस बी, इसमें से माइनस ही कर देंगे। तो सबसे पहले A माइनस बी लिखेंगे जो अभी भी आया है, -2 3 2 0 -3 0 -2 एंड 3। इसमें से माइनस कर देंगे बेटा C को। तो C मैट्रिक्स हमारे पास है जी 1 0 -2 1 0 -2 और -1 5 0 एंड देन 3 4 -1 3 4 -1। अब इनको भी उसी तरह से माइनस करते हैं बेटा। -2 में से माइनस किया 1, पहला पहले से माइनस, फिर -2 में से माइनस किया 0, 3 में से माइनस किया -2। आप लोग डायरेक्ट +2 भी लिख सकते हैं इसको। 2 में से माइनस किया 1 -1 को, तो +1 हो गया बेटा, माइनस इंटू माइनस प्लस। 0 में से माइनस क्या होगा, 5, -3 में से माइनस क्या होगा, 0, फिर 0 में से माइनस क्या होगा, 3, फिर -2 में से माइनस क्या होगा, 4, लास्ट में 3 में से माइनस क्या होगा, -1। तो माइनस होगा -1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो ये आपके पास बेटा आंसर आ गया। माइनस करना बिल्कुल ईजी है, -2 और -1 -3, -2 - 0 इज़ -2, 3 + 2 इज़ 5, सिमिलरली 2 + 1 इज़ 3, दिस इज़ -5, ये -3, ये भी -3, -2 - 4 इज़ -6,
3 + 1 = 4, दैट इज़ द आंसर। बिल्कुल इसी तरह से बेटा इसके बाकी के 3 पार्ट्स आप लोगों ने खुद से ट्राई करने हैं। आई होप सो आप लोग कर लें। जी बेटा नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें ए बी एंड सी 3 मैट्रिसेस गिवन है और वो कह रहा है शो दैट ए बी मल्टीप्लाई सी इक्वल है ए मल्टीप्लाई बी सी। इसे बेटा एसोसिएटिव लॉ कहा जाता है। इसी तरह ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी इक्वल्स ए बी प्लस ए सी, यानी ए को अंदर दोनों से मल्टीप्लाई किया, इसे बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। चूँकि मल्टीप्लाई लेफ़्ट साइड से हो रहा है तो ये लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहलाता है। तो लिहाजा हमने प्रूव करने हैं कि एसोसिएटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये होल्ड करते हैं मैट्रिसेस में। तो आइए पार्ट 1 इसका सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसमें लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व करेंगे, उसके लिए हमें ए बी चाहिए। ब्रैकेट वाली टर्म को पहले सॉल्व किया जाता है, ए बी यानी ए और बी मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है हमने। तो बेटा जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने का तरीकाकार आप लोगों को प्रीवियस क्वेश्चन में बताया। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ माइनस आयोटा स्क्वायर, 2 आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ 4 आयोटा स्क्वायर। ठीक है जी, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से और सेकंड एलिमेंट सेकंड से मल्टीप्लाई। इसी तरह से इस रो को सेकंड कॉलम से जब मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा आ जाएगा, और 2 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 आयोटा बनेगा। इस तरह से अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से मल्टीप्लाई हुआ विच इज़ माइनस आयोटा, और ये सेकंड एलिमेंट सेकंड से किया तो माइनस आयोटा को 2 आयोटा से किया माइनस 2 आयोटा स्क्वायर। इस रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 ज़ा 1, माइनस आयोटा को प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का आयोटा आ गया। अब बेटा जहाँ पर आयोटा स्क्वायर है वहाँ पर उसकी वैल्यू पुट कर दें। आप जानते हैं आयोटा स्क्वायर -1 है, ये 4 आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर ये बना 3 आयोटा स्क्वायर, आयोटा प्लस 2 आयोटा इज 3 आयोटा, माइनस आयोटा माइनस 2 मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर की जगह पे हम -1 पुट कर देंगे। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास 1 माइनस आयोटा है। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड ए बी जिसमें था वो उसका आंसर आएगा। आयोटा स्क्वायर जब -1 पुट करेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई करने से -3 हो जाएगा, 3 आयोटा, ये माइनस इंटू माइनस प्लस, तो माइनस आयोटा प्लस 2 एंड 1 माइनस आयोटा। ये हमने बेटा ए और बी का प्रोडक्ट ले लिया। अब हम इसे मल्टीप्लाई किससे करेंगे, सी से, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट हो जाएगी। तो ए बी को सी से मल्टीप्लाई करना है, ये ए बी का आंसर आया हमारे पास, इसे सी से मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो बनेगा -6 आयोटा, 3 आयोटा को माइनस आयोटा से करेंगे तो -3 आयोटा स्क्वायर। इसी तरह से इस रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करें, -3 1 से मल्टीप्लाई हुआ -3, 3 आयोटा को आयोटा से किया तो 3 आयोटा स्क्वायर। इस तरह से बेटा इस रो ने इस कॉलम से मल्टीप्लाई होना है फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से, तो देखें ये 2 हैं तो दोनों ने मल्टीप्लाई होना है, तो माइनस आयोटा को जब 2 आयोटा से किया -2 आयोटा स्क्वायर, और 2 को जब हमने 2 आयोटा से किया तो प्लस का 4 आयोटा। इसी तरह से इस एलिमेंट ने इससे मल्टीप्लाई होना है, तो 1 को जब माइनस आयोटा से किया माइनस आयोटा, और माइनस आयोटा को माइनस आयोटा से किया प्लस आयोटा स्क्वायर। इसी तरह से इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, माइनस आयोटा प्लस 2 को 1 से करेंगे तो माइनस आयोटा प्लस 2 ही आ जाएगा, और इसे जब करेंगे आयोटा से 1 को करेंगे आयोटा से तो आयोटा ही बनेगा, और माइनस आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट में ये बन गया -6 आयोटा, -3 मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1, यहाँ पे -3 + 3 मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर की जगह पे बेटा -1। इसी तरह से यहाँ पर ये -2 आयोटा स्क्वायर है और ये वाला आयोटा स्क्वायर है, तो ये बेटा माइनस आयोटा स्क्वायर बन गया है, यानी ये दोनों माइनस हो गए। -2 में से +1 किया तो माइनस का आयोटा स्क्वायर, ये 4 आयोटा माइनस आयोटा प्लस का 3 आयोटा। इसी तरह से यहाँ पर ये प्लस आयोटा माइनस आयोटा से कैंसिल, तो 2 माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1। तो ये हमारे पास फाइनली लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया -6 आयोटा प्लस 3। ये बेटा -1 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा -3, और -3 क्या बनेगा -6। इसी तरह से आयोटा स्क्वायर जब -1 पुट करेंगे तो इससे मल्टीप्लाई होकर +1 प्लस 3 आयोटा, और माइनस इंटू माइनस +1, तो 2 + 1 क्या बन गया 3। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया, जिसे हमने इक्वेशन नंबर 1 का नेम दिया। अब हम राइट हैंड साइड का आंसर निकालते हैं, वो इतना ही आना चाहिए। तो इसके लिए बेटा हम राइट साइड देखेंगे, हमारे पास पहले ब्रैकेट में b × c है, तो b और c का हम प्रोडक्ट लेंगे। तो बेटा b और c को हमने मल्टीप्लाई करना है, bc या हमारे पास दोनों मैट्रिसेस लिखे गए। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, तो पहला एलिमेंट पहले से मल्टीप्लाई हुआ -2 आयोटा स्क्वायर,
1 को मल्टीप्लाई किया माइनस आयोटा से तो माइनस आयोटा। इसी तरह से इस रो को इस कॉलम से करना है, माइनस आयोटा 1 से मल्टीप्लाई हुआ माइनस आयोटा, 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस आयोटा। इसी तरह से सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से 2 आयोटा इंटू 2 आयोटा 4 आयोटा स्क्वायर, 1 को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करें माइनस आयोटा। इसी तरह से 2 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करें 2 आयोटा, और 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो प्लस का आयोटा आ गया। ठीक है बेटा, फर्स्ट रो को दोनों कॉलम से, फिर सेकंड रो को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई किया। अब आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 पुट करेंगे, जबकि ये दोनों टर्म्स हमारे पास कैंसिल होकर 0 बन जाएगा। तो ये बेटा हम जहाँ जहाँ पर आयोटा स्क्वायर है वहाँ पे -1 पुट कर रहे हैं, ये 0 हो गया। ये 4 इंटू -1 माइनस आयोटा, 2 आयोटा प्लस आयोटा इज़ 3 आयोटा। तो ये हमारे पास बन गया +2 माइनस आयोटा, माइनस इंटू माइनस प्लस हुआ 0, -1 को 4 से किया -4 माइनस आयोटा, और यहाँ पर आ गया 3 आयोटा। तो ये बेटा हमारे पास जो आंसर आया है इसे हम a से मल्टीप्लाई करेंगे, a मल्टीप्लाई BC। चूँकि a पहले लिखा हुआ है लिहाजा a की वैल्यू हम पहले लिखेंगे और साथ में हम मल्टीप्लाई करेंगे BC को। तो मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा पहले इससे मल्टीप्लाई जब होगा हमारे पास तो आयोटा को 2 से करेंगे तो 2 आयोटा आएगा। इसी तरह से 2 आयोटा को माइनस आयोटा से करेंगे तो -2 आयोटा स्क्वायर आएगा। बेटा फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से मल्टीप्लाई होना है, चूँकि फर्स्ट में यहाँ पर 2 का डिफरेंस है लिहाजा आयोटा दोनों से मल्टीप्लाई हुआ। सेकंड एलिमेंट सेकंड से मल्टीप्लाई होगा तो 2 आयोटा को -4 से करें तो -8 आयोटा, और 2 आयोटा को माइनस आयोटा से करें -2 आयोटे का स्क्वायर। इसी तरह से इस रो को सेकंड कॉलम से करना है, आयोटा मल्टीप्लाई 0 इज़ 0, 2 आयोटा मल्टीप्लाई 3 आयोटा 6 आयोटा स्क्वायर। नेक्स्ट इस रो को इस कॉलम से करेंगे, 1 को जब करेंगे 2 माइनस आयोटा से तो 2 माइनस आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा। इस एलिमेंट माइनस आयोटा को इससे करेंगे तो +4 आयोटा, एंड माइनस आयोटा को माइनस आयोटा से किया तो प्लस आयोटा स्क्वायर। इसी तरह से इस रो को लास्ट कॉलम सेकंड कॉलम से करेंगे, 1 0 0, माइनस आयोटा को 3 आयोटा से किया तो -3 आयोटा स्क्वायर। अब बेटा हमने जहाँ पर आयोटा स्क्वायर है वहाँ पे माइनस पुट करना है, और जो प्लस माइनस हो रही हैं उनको प्लस माइनस करेंगे, लाइक 2 आयोटा एंड -8 आयोटा, दैट इज़ -6 आयोटा। ये 2 आयोटा स्क्वायर -2 आयोटा स्क्वायर और -2 आयोटा स्क्वायर ये बन गया -4 आयोटा स्क्वायर, दोनों ऐड हो गई। 6 इंटू आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 आया, ये 2 है, 4 आयोटा एंड माइनस आयोटा, ये बेटा 3 आयोटा बना। आयोटा स्क्वायर को हमने -1 लिखा, यहाँ पर -3 इंटू आयोटा स्क्वायर को -1 लिखा गया। तो अब यहाँ पर ये माइनस वगैरह मल्टीप्लाई होंगे और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की जाएगी। तो ये हमने आयोटा स्क्वायर की जगह पर फर्दर -1 पुट किया, तो ये हमारे पास बन गया बेटा माइनस इंटू माइनस +4, वो +4 मैं पहले लिख रहा हूँ, साथ में -6 आयोटा, ये मेरे पास -6 है, ये 2 - 1 इज़ +1 +3 आयोटा, और साथ में +3 है। इसे हमने इक्वेशन नंबर 2 का नेम दे दिया, तो A इंटू BC का हमारे पास आंसर आ गया। तो बेटा अगर आप लोग पहले वाला जो इसकी राइट हैंड साइड है उसका आंसर देखें और इसका आंसर देखें तो दोनों बिल्कुल सेम है, तो फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों साइडें इक्वल प्रूफ हुई। यहाँ पे बेटा हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा एरर आया है, जब मैंने आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 आयोटा, और 2 आयोटा को माइनस से नहीं था करना, आयोटा को ही माइनस आयोटा से करना था, तो ये माइनस आयोटा स्क्वायर आना था। ठीक है जी। अब जब ये -2 आयोटा स्क्वायर और ये माइनस आयोटा स्क्वायर, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाना था -3 आयोटा स्क्वायर। ये बेटा करेक्शन कर लीजिएगा, -3 आयोटा स्क्वायर। इसी तरह से आगे भी चेंजिंग आएगी। यहाँ पे हमारे पास -3 इंटू -1, तो ये बन जाएगा हमारे पास प्लस का 3, यानी ये बेटा +3 है। तो 3 - 6 आयोटा, -6 1 + t आयोटा और 3। अगर हम इक्वेशन नंबर 1 देखें, ये इक्वेशन नंबर 1 का पेज है, तो देखें -6 आयोटा +3 -6 1 + t आयोटा 3, और ये दोनों सेम बिल्कुल एक जैसे हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से A B मल्टीप्लाई C किसके इक्वल प्रूफ हुआ, A मल्टीप्लाई BC। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, जिसमें दोनों साइडों का हमने इक्वल प्रूफ किया है। इसके बाद सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं बेटा। जी बेटा सेकंड पार्ट में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ प्रूफ करना है। पहले ब्रैकेट वाली टर्म लेफ्ट हैंड साइड की B + C, B और C को ऐड किया, माइनस आयोटा 2 आयोटा से ऐड हुआ, 1 1 में ऐड हुआ, 2 आयोटा माइनस आयोटा में, और 1 + आयोटा।
तो ये 2 आयोटा माइनस आयोटा आयोटा बना, 1 + 1 = 2, 2 आयोटा माइनस आयोटा आयोटा और 1 + आयोटा, ये b + e। अब a × b + c, ये a आ गया और ये b + e है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से आयोटा आयोटा से हुआ तो आयोटा स्क्वायर, 2 आयोटा को आयोटा से किया 2 आयोटा स्क्वायर, आयोटा को 2 से किया 2 आयोटा, 2 आयोटा को इस टर्म से करना है तो इस दोनों के साथ करना है। 2 आयोटा को जब 1 से किया तो 2 आयोटा, और 2 आयोटा को जब आयोटा से किया 2 आयोटा स्क्वायर। इसी तरह सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से 1 को किया मल्टीप्लाई आयोटा, माइनस आयोटा को किया तो माइनस आयोटा स्क्वायर, 1 को 2 से किया 2, और माइनस आयोटा को 1 से किया माइनस आयोटा, और माइनस आयोटा को आयोटा से किया माइनस आयोटा स्क्वायर। ये बेटा बन गया 2 आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर 3 आयोटा स्क्वायर, ये 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा 4 आयोटा, प्लस 2 इंटू आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1, यहाँ पर भी आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1, यहाँ पे 2 माइनस आयोटा और माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1। तो ये बेटा हमारे पास क्या बन गया, ये 3 आयोटा स्क्वायर जब -1 पुट करेंगे तो ये -3 बनेगा। यहाँ पे 4 आयोटा -2 बना, ये माइनस माइनस प्लस आयोटा +1, ये 2 और ये माइनस माइनस प्लस, तो 2 + 1 क्या बना 3, साथ में क्या है माइनस आयोटा। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया। राइट हैंड साइड में पहले ए और बी को मल्टीप्लाई किया, तो ये बेटा फर्स्ट पार्ट जो था उसमें भी हमने ए बी को मल्टीप्लाई किया था, बिल्कुल सेम उसी तरह से मल्टीप्लाई किया। आप लोग वहाँ पर भी तसल्ली से देख सकते हैं। तो -3 3 आयोटा माइनस आयोटा +2 और 1 माइनस आयोटा आया। अब ए सी को मल्टीप्लाई करेंगे, ए और सी मैंने लिखा, आयोटा फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से आयोटा 2 आयोटा से मल्टीप्लाई 2 आयोटा स्क्वायर, 2 आयोटा को माइनस आयोटा से किया -2 आयोटा स्क्वायर, आयोटा 1 से मल्टीप्लाई हो गया आयोटा, और 2 आयोटा को आयोटा से किया 2 आयोटा स्क्वायर। अब इस रो को इस कॉलम से 1 को 2 आयोटा से किया 2 आयोटा माइनस आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर। इस रो को लास्ट कॉलम से 1 1 ज़ा 1 और माइनस आयोटा प्लस आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर। अब ये दोनों बेटा सेम टर्म में कट के 0 आ गया, आयोटा प्लस 2 इंटू आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1, 2 आयोटा यहाँ पर भी आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 और 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1। तो ये ए सी की वैल्यू बन गई ऐड वगैरह करने के बाद। अब ए बी प्लस ए सी, ये ए बी और ए सी दोनों जो हमने वैल्यूज़ निकाली हैं वो मैंने यहाँ पे पुट की, ऐड किया। -3 में 0 ऐड हुआ, 3 आयोटा में आयोटा -2 ऐड हुआ, माइनस आयोटा +2 में 2 आयोटा -1 ऐड हुआ, 1 माइनस आयोटा +2, तो ये -3 ही रहा। ये 3 आयोटा और आयोटा 4 आयोटा -2, ये माइनस आयोटा और 2 आयोटा प्लस आयोटा, 2 - 1 + 1, और ये 1 + 2 3 और साथ में माइनस आयोटा। तो आप लोग बेटा फर्स्ट इक्वेशन को देखें और सेकंड को देखें तो फ्रॉम 1 एंड 2 ये दोनों साइडों का आंसर इक्वल आ गया है। तो इस तरह से ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट सॉल्व हुआ। ये बेटा लॉन्ग क्वेश्चन है, आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें लाजमी तौर पर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, विच इज़ अ शॉर्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। ए और बी दो स्क्वायर मैट्रिसेस हैं। कल बताया था आप लोगों को स्क्वायर मैट्रिसेस कौन से होते हैं, जिनमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम सेम होते हैं। तो अगर इनकी ऑर्डर सेम है देन वाई इन जनरल ए प्लस बी होल स्क्वायर नेवर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर नेवर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज़ नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हालांकि बेटा आप लोग सोच रहे होंगे कि तो ये सारे के सारे फार्मूले हमने मैट्रिक लेवल में पढ़े हैं, तो अभी सर कह रहे हैं कि ये इक्वल नहीं होते, तो क्यों नहीं होते? तो मैट्रिसेस में ये इक्वल नहीं होते बेटा, ठीक है। आम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ये इक्वल होते हैं, लेकिन मैट्रिसेस में ये इक्वल नहीं होते, तो यही हम प्रूव करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला पार्ट है ए प्लस बी होल स्क्वायर। इसको बेटा हम लिख सकते हैं ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए प्लस बी, क्योंकि अगर स्क्वायर है तो इसका मतलब 2 टाइम्स ये टर्म मल्टीप्लाई हो रही है। अब ए को पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो ए मल्टीप्लाई ए प्लस बी, इसके बाद बी को मल्टीप्लाई करेंगे बी मल्टीप्लाई ए प्लस बी, ए को मल्टीप्लाई करें ए स्क्वायर प्लस ए बी, अब बेटा बी को मल्टीप्लाई करें तो बी ए प्लस बी स्क्वायर। अब चूंकि हमें पता है, आप लोगों को बताया जा चुका है, बिकॉज ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, सो इन जनरल जब ये दोनों इक्वल नहीं होते तो ए बी प्लस बी ए, ये बेटा ए बी प्लस बी ए मैंने यहाँ से लिया है। ए बी प्लस बी ए को हम नहीं लिख सकते, 2ab नहीं लिख सकते, क्योंकि दोनों टर्म सेम नहीं है। तो जब हम इनको 2ab नहीं लिख सकते तो इसका मतलब इसकी जगह पे 2ab नहीं लिखा जा सकता। तो हैंस a प्लस बी होल स्क्वायर को हम नहीं लिख सकते नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर
प्लस 2ab, यानी कि ये जो मैंने अंडरलाइन किया है इसको 2ab नहीं लिखा जा सकता, इसलिए यहाँ पे नोट कर दिया है। तो ये एक छोटी सी और आसान सी रीज़न थी और यही इसका सोल्यूशन है। बेटा मैं आपको रफ में एग्जांपल दे रहा हूँ, कुछ बच्चों को अंडरस्टैंड नहीं होता। देखें, अगर हमारे पास x प्लस एक्स हो तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2x लिख सकते हैं। सबको ही पता है x प्लस एक्स 2x। लेकिन अगर x प्लस वाई है तो क्या इसे हम 2x लिख सकते हैं? नॉट इक्वल टू 2x। क्यों नहीं लिख सकते? बिकॉज x इज नॉट इक्वल टू y। दोनों डिफरेंट हैं, एक x है दूसरा क्या है, y है, दोनों इक्वल नहीं है। इट मीन्स कि अगर ये दोनों ऐड होने वाली टर्म्स सेम नहीं है, एक जैसी नहीं है, तो हम उनको 2 टाइम्स नहीं लिख सकते। तो यही वजह थी कि ए बी और बी ए इक्वल नहीं है, यानी जैसे एक्स और वाई इक्वल नहीं है तो ए बी और बी ए इक्वल नहीं होते मैट्रिसेस में, इसलिए हम ए बी प्लस बी ए को नहीं लिख सकते 2ab। तो इसकी जगह पर 2ab नहीं लिखा जा सकता। तो जब हम ए बी प्लस बी ए की जगह पर 2ab लिखेंगे तो यहाँ पे नॉट आ जाएगा। तो यही रीज़न है, यानी ये लिखना ज़रूरी है जो रेड में मैंने लिखा है, क्योंकि ये क्वेश्चन की रीज़न है। सोल्यूशन यहीं तक है, शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसी तरह से सेकेंड और थर्ड पार्ट में करता हूँ। सेकेंड पार्ट में इसी तरह से बेटा a माइनस बी होल स्क्वायर है हमारे पास, तो a माइनस बी होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं a माइनस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी, 2 टाइम्स लिखा गया। अब पहले इस a को मल्टीप्लाई करें इससे, a मल्टीप्लाई a माइनस बी, इसके बाद इस माइनस बी को मल्टीप्लाई करें, माइनस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी। मल्टीप्लाई करें, a को a से किया a स्क्वायर, a को b से किया माइनस ए बी, माइनस बी को a से मल्टीप्लाई किया माइनस बी ए, माइनस बी को माइनस बी से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का बी स्क्वायर। तो बेटा सेम वही रीज़न, बिकॉज ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए, मैट्रिसेस में ये कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता। सो इन जनरल आम तौर पर फिर हम माइनस ए बी और माइनस बी ए को नहीं लिख सकते माइनस 2ab। अभी आप लोगों को रीज़न बताई प्रीवियस पार्ट में कि दो टर्म्स अगर डिफरेंट हैं, दोनों डिफरेंट है, ऊपर हम बता रहे हैं दोनों डिफरेंट है, तो हम उनको 2 टाइम्स नहीं लिख सकते। तो यही वजह है, हेंस इसीलिए a माइनस बी होल स्क्वायर को नहीं लिखा जा सकता a स्क्वायर माइनस 2ab एंड प्लस का b स्क्वायर। मैं फिर से बता रहा हूँ कि ये जो मैंने अंडरलाइन रकम कर दी है माइनस ए बी माइनस बी ए, ये मैंने यहाँ पे लिखा है, तो चूंकि ये दोनों डिफरेंट हैं तो हम इसे माइनस 2ab नहीं लिख सकते। आई होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो बेटा इसका जो पार्ट नंबर 3 है वो भी बिल्कुल सेम इसी की तरह का है, जिसमें a प्लस बी और a माइनस बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी, ये इक्वल नहीं है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। पहले a को मल्टीप्लाई करें a माइनस बी से, फिर b को मल्टीप्लाई करें a माइनस बी से, मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर। अब ये दोनों टर्म्स कैंसिल नहीं हो सकती, बिकॉज ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए, सो दैट इज़ वाई अगर ये दोनों इक्वल नहीं हैं तो इसी वजह से a प्लस बी यानी ये कैंसिल नहीं होंगी, क्योंकि दोनों डिफरेंट हैं। सेम टर्म हो तो कैंसिल हो जाती हैं, ये सेम होती तो कैंसिल हो जानी थी, लेकिन डिफरेंट है कैंसिल नहीं हो सकती। इस वजह से हम नहीं लिख सकते a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ये शुरू में a स्क्वायर है और एंड में b स्क्वायर है। ये तब लिखा जाता अगर ये दोनों कैंसिल हो जाती। तो कैंसिल कब होती हैं? अगर दोनों सेम होते, लेकिन ये दोनों तो सेम नहीं है, ये कैंसिल नहीं हो रहे प्लस माइनस की, इस वजह से हम इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं लिख सकते। तो ये बेटा छोटे छोटे क्वेश्चन थे जो कि प्रॉपर्टीज़ की मदद से हमने प्रूफ किए हैं। इसी तरह से ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आएंगे। मैट्रिक्स फर्ज करके सपोज करके हम तब करते हैं बेटा जब उसने हमें मैट्रिक्स की ऑर्डर दी हो। तो यहाँ पर उसने ए और बी को कहा था कि ये स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, ऑर्डर नहीं थी बताई, इस वजह से हमने प्रॉपर्टीज़ के जरिए ये सारा सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट में वो कह रहा है अगर ए मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर का, देन फाइंड a प्लस ए ट्रांसपोज a माइनस ए ट्रांसपोज a मल्टीप्लाई ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाई ए एंड ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। तो a हमारे पास है बेटा, आप लोगों को बताया हुआ है कि ट्रांसपोज लेने के लिए हम रोज़ को कन्वर्ट कर देते हैं कॉलम्स में। तो फर्स्ट रो हम फर्स्ट कॉलम बना देंगे -1 2 3, सेकंड रो को सेकंड कॉलम लिखेंगे 1 0 2, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना देंगे -3 5 एंड 3।
अब हम फर्स्ट टू पार्ट्स जो हैं यानी ए प्लस ए ट्रांसपोज और ए माइनस ए ट्रांसपोज, इनमें से मैं सेकंड वाला कर रहा हूँ ए माइनस ए ट्रांसपोज। फर्स्ट वाला ऐड करना है तो वो आप लोगों ने खुद से करना है। पहले ए लिखते हैं बेटा, -1 2 3 1 0 2 -3 5 एंड 3। इसमें माइनस करना है हमने, -1 1 -3 2 0 5 एंड 3 2 3। तो बेटा माइनस करना एक बिल्कुल आसान काम है, हमने इस एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन किया है। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट -1 में जब माइनस करेंगे -1 तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1। 2 में से माइनस होगा 1, 3 में से माइनस करेंगे तो माइनस माइनस +3 हो गया। ठीक है, ये भी माइनस और ये भी माइनस प्लस हो जाएगा तो 1 - 2 बनेगा, 0 - 0 आ जाएगा, 2 - 5 बनेगा, -3 आएगा बेटा, 5 - 2 बनेगा, इस तरह से 3 - 3 आएगा। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम माइनस कर देते हैं। तो 1 - 1 इज़ 0, 2 - 1 इज़ +1, 2 + 3 इज़ 5, 1 - 2 इज़ -1, 0 - 0 इज़ 0, 2 - 5 इज़ -3, -3 - 3 इज़ -6, 5 - 2 इज़ 3, 3 - 3 इज़ 0। तो ये बेटा हमारे पास सेकंड पार्ट का आंसर आया, ए माइनस ए ट्रांसपोज। इसी तरह से आपने प्लस वाला करना है, यानी इन्हें ऐड करना होगा। अब हम मल्टीप्लाई वाले जो थर्ड और फोर्थ पार्ट हैं, इसमें ए पहले ए ट्रांसपोज बाद में, इसमें ट्रांसपोज पहले ए बाद में, चूँकि मल्टीप्लाई करना है तो जस्ट फर्स्ट पार्ट में इसका कर रहा हूँ, मतलब थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट आप लोग खुद करिएगा। जी बेटा, मल्टीप्लाई करना हम सीख चुके हैं। ए और ए ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से -1 से मल्टीप्लाई हुआ, +1, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, -1 1 से मल्टीप्लाई किया, -1 2 0 से किया 0, 3 2 ज़ा 6, -1 को -3 से मल्टीप्लाई करें +3, 2 को 5 से करें 10 और 3 को 3 से करें 9। इसी तरह से बेटा सेकंड रो और थर्ड रो भी तमाम कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हम मल्टीप्लाई कर चुके हैं बेटा। तो हमारे पास क्या आंसर बना, सेकंड रो को तमाम कॉलम से थर्ड रो को मल्टीप्लिकेशन आपको आती है। 4 1 5 9 14, 6 - 1 is 5, 10 और 3 13, 13 and 9 22, 6 - 1 is 5, 4 + 1 is 5, 6 - 3 is 3, 10 3 9 22, 6 - 3 is 3, 25 9 34, 34 9 43। तो ये बेटा ए मल्टीप्लाई ए ट्रांसपोज का आंसर है। इसी तरह से फोर्थ पार्ट आप लोगों ने खुद से करना होगा। फिफ्थ पार्ट में बेटा हमने 2 दफ़ा ट्रांसपोज लेने हैं, ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। तो ए हमारे पास सबसे पहले -1 2 3 1 0 2 एंड -3 5 एंड +3 है। तो इसका बेटा हम जब ट्रांसपोज लेंगे पहली दफ़ा तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाएंगे, -1 2 3, सेकंड रो को सेकंड कॉलम करेंगे और थर्ड रो को थर्ड कॉलम करेंगे, -3 5 एंड 3। अगेन ट्रांसपोज लेंगे ए ट्रांसपोज का, अगेन ट्रांसपोज लें तो अगेन ट्रांसपोज लेंगे इसका, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बनेगी -1 1 -3, सेकंड रो सेकंड कॉलम बनेगी 2 0 5 एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम बनेगी 3 2 3। तो यानी कि ये दोबारा से हमारे पास किसके इक्वल आ गया, मैट्रिक्स ए के। लिहाजा जब किसी मैट्रिक्स का 2 टाइम ट्रांसपोज लें तो दोबारा से उसी के इक्वल आ जाता है। तो ये बेटा क्वेश्चन नंबर 5 के टोटल 5 पार्ट्स से हमने सारे सॉल्व किए हैं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर ज़्यादा चांसेस होते हैं, कोई एक पार्ट आप लोगों से शॉर्ट में पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट बेटा, सॉल्व द मैट्रिक्स इक्वेशन ए स्क्वायर -5a + 4i - x इज इक्वल टू 0। सॉल्व करने का मतलब होता है कि जो अननोन है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करना। तो इसमें ए गिवन है, आई आइडेंटिटी भी पता होता है हमें, तो एक्स हमने फाइंड आउट करना है। तो बेटा इसको सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले ए स्क्वायर फाइंड करना है। मैट्रिसेस में जब भी ए स्क्वायर फाइंड करना हो तो ए को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये मैंने 2 दफ़ा ए लिखा और फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई किया। ये प्रोडक्ट आप लोगों को आता है 2 2 ज़ा 4, 0 को 2 से किया 0, 1 1 ज़ा 1, 2 0 से किया 0, 0 को 1 से किया 0, 1 को -1 से किया -1, इस तरह 2 को 1 से किया 2, 0 को 3 से किया 0 और 1 को 0 से किया 0 के इक्वल आ गया। इसी तरह बेटा सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 1 2 से किया 2, 3 को 1 से किया 3, 2 को 0 से किया 0, 1 को 1 से किया 1, 3 को -1 से किया -3, 2 को 1 से किया 2, 1 को 3 से किया 3 और 3 को 0 से किया 0। ऐसी थर्ड रो को भी आपने तीनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करना है।
तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारे पास आंसर बन गया 5 - 1 2 9 - 2 5 0 - 1 - 2। ये बेटा हमारे पास आंसर बना है ए स्केयर का। ठीक है जी, अब हम इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे इन्हें। अब बेटा हमने ए स्केयर -5a + 4i - x = 0 में तमाम वैल्यूज़ पुट कर दी। ए स्केयर अभी हमने फाइंड आउट किया -5 × a + 4 × i -x = 0। अब हमारे पास क्या बन गया, सॉरी बेटा, 5 - 1 2 9 - 2 5 0 - 1 - 2। इस माइनस मल्टीप्लाई 5 को मल्टीप्लाई करेंगे सबसे 10 0 5 10 5 15 5 -5 एंड 0। जब भी कोई नंबर किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा हो यानी स्केलर, तो तमाम एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो 4 को मल्टीप्लाई किया आइडेंटिटी से, देखें हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स की ऑर्डर वही लिया जो प्रीवियस मैट्रिक्स की 3/3 वाली, 4 0 0 0 4 0 0 0 4 -x राइट साइड पर जाके प्लस हो जाएगा और यही हमने फाइंड आउट करना है। इनको हम माइनस कर देंगे, 5 -10 एंड +4। ठीक है जी, फर्स्ट एलिमेंट तीनों का, फिर -1 -0 एंड +0। नेक्स्ट ये 2 है, माइनस इसके साथ 5 और +0 आ जाएगा, तीनों को इकट्ठा लेके चल रहे हैं। 9 में माइनस किया 10 और प्लस किया 0, -2 में माइनस किया 5 और प्लस किया 4। इस तरह से 5 में माइनस हुआ बेटा कितना 15 और प्लस क्या हुआ 0। इसी तरह से 0 में इस वाले एलिमेंट में माइनस हुआ 5 और प्लस क्या हुआ 0। इस एलिमेंट में -1 में माइनस माइनस +5 और प्लस का 0। इसी तरह से बेटा लास्ट वाला -2 -0 एंड +4। आप लोग सेपरेट भी कर सकते हैं कि अगर आप लोग चाहें, x को हम इधर लिख लेते हैं, आप लोग चाहें तो पहले माइनस वाला ऑपरेशन करें फिर प्लस कर लें, जिस तरह मर्जी कर लें। तो 5 और 9 9 - 10 इज़ -1, ये भी -1, 2 - 5 इज़ -3। इसी तरह से बेटा 9 - 10 इज़ -1, 4 - 5 -1 और -2 -3, 5 - 15 इज़ -10, ये -5 बना, 5 - 1 4 आया एंड 4 - 2 2 आया। तो ये हमारे पास x आ गया बेटा, जो अननोन मैट्रिक्स था उसकी वैल्यू हमने फाइंड कर ली। आई होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो ये बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट में इफ़ a एंड b आर टू मैट्रिसेस सच दैट ab इक्वल्स b एंड ba इक्वल्स a, शो दैट a स्क्वायर + b स्क्वायर इक्वल्स a + b। ये हमने प्रूफ करना है बेटा। तो गिवन हमारे पास क्या है, हमें बताया गया कि a × b, इन दोनों का प्रोडक्ट b है एंड b a जो है इसका प्रोडक्ट हमारे पास a के इक्वल है। हम प्रूफ करने जा रहे हैं a स्क्वायर + b स्क्वायर इज इक्वल टू a + b। तो a स्क्वायर + b स्क्वायर आप लोगों को बेटा क्वेश्चन नंबर 5 में बताया गया था कि जब हमने स्क्वायर लेना हो ना तो a × a करते हैं, ठीक है। और इसी तरह से b स्क्वायर अगर लेना हो तो b × b किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 था गालिबन, यानी कि a स्क्वायर या b स्क्वायर मैट्रिसेस में लेना हो तो उन्हें 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं। नाउ a मल्टीप्लाई, अब बेटा आप लोगों ने इस a की वैल्यू पुट कर देनी, a किसके इक्वल गिवन है b a के, प्लस b मल्टीप्लाई, ये वाला जो b है ये किसके इक्वल गिवन है a b के। हमने इन दोनों की वैल्यूज पुट कर दी। अब बेटा यहाँ पर हम यूज़ करेंगे एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ हमने प्रूफ भी किया था क्वेश्चन नंबर 3 में। b को a के साथ लिखेंगे a b और इस a को सेपरेट कर देंगे, यानी दो साथ मैट्रिसेस जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जो प्रोडक्ट है उनको सेपरेट करना है। जो लेफ्ट वाला है वो a के साथ आएगा और a अलहदा हो जाएगा, और ब्रैकेट जो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनके साथ आ जाएगी। ये एसोसिएटिव लॉ है। a को इधर करेंगे ba इंटू b, ये हमने एसोसिएटिव लॉ अप्लाई किया, ये उसको बता भी देते हैं बाय यूजिंग एसोसिएटिव लॉ। साइड पे बेशक बता दें कि एसोसिएटिव लॉ यूज़ करने से ऐसा है। अब बेटा आप लोगों ने दोबारा से ये जो ब्रैकेट्स में
प्रोडक्ट बन रहा है ए बी, इसकी वैल्यू पुट करनी है। जो ए मल्टीप्लाई बी है, ये ए बी किसके इक्वल दिया हुआ है, बी के, तो हम इसकी जगह पर बी पुट करेंगे। ये देखें गिवन है, तो साथ में क्या आ गया, ए प्लस ये जो ब्रैकेट में है बी ए, तो बी ए किसके इक्वल गिवन है, ए के, और साथ में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, बी। मैं यहाँ पे वाज़े तौर पर अंडरलाइन कर देता हूँ कि हमने एक इसकी वैल्यू पुट की है, एक इसकी वैल्यू पुट की है। ए बी जो है वो किसके इक्वल था, बी के, और बी ए जो है किसके इक्वल था, ए के। वैल्यूज पुट करने के बाद नाउ लास्ट स्टेप, ये जो बी ए है, अगेन बी ए गिवन किसके इक्वल है, ए के, प्लस ये जो ए बी है ये गिवन किसके इक्वल है, बी के, तो ए प्लस बी आ गया। तो साबित हुआ ए स्केयर प्लस बी स्केयर किसके इक्वल है, ए प्लस बी के। यही बेटा हम प्रूफ करने जा रहे थे। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप लोग इसको ध्यान से करिएगा। लेट्स मूव टू द एक्सरसाइज।